नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्यूज़ के बारे में देखेंगे कि जो कि एक कोर कोर डेटा स्ट्रक्चर है। जो कि कोर डेटा स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और सारी बातें देखेंगे। ठीक है। तो क्यूज़ जो हैं, वो उनका जो कंसेप्ट होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। और इन्हें जनरली स्टैक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। सो स्टैक्स का जो डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो कंसेप्ट होता है स्टैक्स का, वो कैसा होता है? वो होता है लीफो प्रिंसिपल पे चल रहे होते हैं। लीफो का मतलब लास्ट एंड फर्स्ट आउट। सो इन दोनों को आपस में कंपेयर पहले कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। सो देखो, जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक पेपर रखा हुआ है, पूरा एक बंडल रखा हुआ है पेपर्स का, न्यूज़पेपर्स हैं, और इस तरीके से मेरे पास न्यूज़पेपर्स रखे हुए हैं। सो ये पूरा बंडल है एंड कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूरा न्यूज़पेपर है मेरे पास। सो अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर ये वाला न्यूज़पेपर चाहिए, ये वाला एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये पूरा एक बंडल बना हुआ है एंड मेरे को ये वाला न्यूज़पेपर चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक एक करके ऊपर से न्यूज़पेपर्स हटाने पड़ेंगे। सो मैंने एक हटाया, फिर दूसरा हटाया, फिर तीसरा हटाया, चौथा हटाया, एंड फाइनली जब ये पूरा खाली हो जाएगा इसके ऊपर का, तो मेरे को ये वाला न्यूज़पेपर मिल जाएगा। ठीक है। एंड इस प्रोसेस को कहेंगे स्टैक। स्टैक क्यों कहेंगे? क्योंकि एक ही जगह से चीज़ें रिमूव हो सकती हैं, और वो भी क्या है? टॉप टॉप। और कोई चीज़ अगर मेरे को मान लेते हैं पेपर डालना है इसके ऊपर, तो मैं कहाँ से डालूंगा? ऊपर से ही डालूंगा। सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्टैक। यही प्रोसेस होता है स्टैक का, और इसी को कहते हैं लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो चीज़ लास्ट में ऐड हुई होती है वही पहले रिमूव होती है। लास्ट में ऐड होने का क्या मतलब है? कि जो चीज़ टॉप पे रहेगी वही तो लास्ट में ऐड हुई है। जो चीज़ लास्ट में, जो जैसे ऊपर जो चीज़ दिख रही है वही तो लास्ट में किसी ने ऐड की होगी। सो वही चीज़ हमारी लीफो होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूज के बारे में। क्यूज जो होते हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। सो एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। ये एक बस है। ठीक है। ये एक बस है, नॉर्मल लाइफ एग्जांपल है, नॉर्मल, तो उसी समझ आएगा। सो यहाँ पे कुछ बंदे खड़े हैं एंड ये लोग हैं कुछ, ये वेट कर रहे हैं बस का। एंड ये कुछ लोग हैं जो बस का वेट कर रहे हैं। सो ये पूरी एक लाइन है एंड बस यहाँ पे है। सो ये पहला बंदा कौन चढ़ेगा इस बस में? सो पहला बंदा ये चढ़ेगा इस बस में। सो ये क्यू है हमारी, क्या है? ये क्यू है। सो इस क्यू से ये जो हमारी पूरी एक क्यू है, ये जो हमारी एक क्यू है, ये इतनी बड़ी क्यू है। सो इसमें सबसे पहले बंदा कौन रिमूव होगा? क्योंकि बस तो यहाँ पे खड़ी है, सबसे पहले जो सबसे आगे खड़ा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फिर ये रिमूव होगा, फिर ये। सो ये सब बस में चले जाएंगे। और कोई किसी को अगर आना है इस बस के अंदर, तो सबसे पहले उसे पीछे लाइन में लगना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ऐसे नहीं है लाइन तोड़ के वो डायरेक्टली यहाँ घुस जाएगा। ठीक है। वो पीछे लगेगा, फिर पीछे। सो ऐसे ही होते हैं क्यूज। सो क्यूज यही चीज होती है। अब हम उनको थोड़ा जनरल टर्म्स में, प्रोग्रामिंग टर्म्स में पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या एक्चुअल टर्म्स जो यूज होती हैं क्यूज के लिए, वो क्या चीजें हैं वो देखते हैं। सो तो क्यूज कैसे होते हैं? इस तरीके से कुछ क्यू होगा एक। ठीक है। ये जो पार्ट है जहाँ से एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स होंगे कुछ क्यूज में, एंड जहाँ से एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा उस पार्ट को हम कहेंगे फ्रंट। वो फ्रंट होगा क्यू का। ठीक है। फ्रंट, फ्रंट ऑफ द क्यू। ये पार्ट हमेशा क्यू का कहा जाएगा जहाँ पे चीज़ें ऐड होंगी, उस पार्ट को कहा जाएगा क्यू। उस पार्ट को कहा जाएगा बैक। उस पार्ट को क्या कहा जाएगा? बैक कहा जाएगा। बैक या रियर, बैक कह सकते हैं या फिर रियर, बात सेम है। ठीक है। वो पीछे वाला पार्ट जो होगा वो वहाँ पे चीज़ें ऐड होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कुछ। ठीक है। सो मेरे पास लेट से नंबर्स हैं 3, 5, 12, बहुत सारे नंबर्स हैं मेरे पास। ठीक है। सो ऑन। सबसे पहले मेरे को 3 ऐड करना है, तो 3 यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है। उसके बाद मेरे को 5 ऐड करना है, तो क्या होगा? 3 आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 5। और इस पोजीशन पे क्या आ गया? 3। अब मेरे को 12 ऐड करना है, तो 3 क्या होगा? आगे चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे चला जाएगा, और 12 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो इस तरीके से चलता रहेगा। जो भी चीज़ ऐड होगी वो यहाँ पे होगी, और जो चीज़ रिमूव होगी वो यहाँ से होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने भर दिए, 3 यहाँ पे पहुँच गया, तो कोई भी चीज़ अगर रिमूव करनी है क्यू से, वो यहाँ से रिमूव होगी। 3 पहले निकलेगा और ये जगह खाली हो जाएगी, ये सारे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है।
सो मतलब ये जगह खाली रह जाएगी। सो इस तरीके से चलता है पूरा क्यूज और क्यूज, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहली जो चीज डाली जाएगी वो पहली ही निकलेगी। ठीक है। अब जो ये जो, अब इसमें थोड़ा जनरल टर्म्स में बात करते हैं कि इनको कहते क्या हैं। ये बैक है, हमें पता चल गया, पीछे वाला पार्ट, और आगे वाला पार्ट फ्रंट है। और जब कोई प्रोसेस, एडिंग प्रोसेस, अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, कुछ क्यू में ऐड कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एन क्यू। एन क्यू एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम क्यू के अंदर कुछ चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है। और डी क्यू वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ चीज़ रिमूव करते हैं फ्रॉम दैट क्यू। उस क्यू से अगर मैं कुछ रिमूव कर रहा हूँ, सो उस चीज़, उस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, डी क्यू कहूँगा। ठीक है। डी क्यू वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्यू से कुछ रिमूव करते हैं। ठीक है। सो यही है पूरा क्यू का लॉजिक। और ये पूरा फिक्स नहीं होते, ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं स्टैक्स की तरह, और ये ग्रो करते रहते हैं, श्रिंक करते रहते हैं। इसी तरीके से इनका चलता रहता है, बिल्कुल स्टैक्स के साथ इसे इन्हें इसीलिए कंपेयर किया जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक स्टैक में हम कोई चीज़ रिमूव करते हैं या फिर ऐड करते हैं, वो सिर्फ कहाँ से ऐड की जाती है, वो कहाँ पे की जाती है, वो टॉप पे की जाती है। मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ पे कोई चीज़ ऐड की जाएगी और कहाँ जहाँ से कोई चीज़ रिमूव की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो चीज़ ऐड की जाएगी वो दोनों ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ ऐड होगी और जहाँ पे कोई चीज़ रिमूव होगी। जहाँ पे कोई चीज़ ऐड होगी उसे हम फ्रंट कहेंगे, और जहाँ पे कोई चीज़ रिमूव होगी उसे हम बैक कहेंगे। ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। बाकी यही है पूरा डेटा स्ट्रक्चर। एंड ये कोर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स में आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि एरेज हो गए, लिस्ट्स हो गए। और इसी तरीके से मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर क्यूज हैं, और इन्हें, इनका कंपैरिजन हमने देखा, और हमने सीखा कि क्या है फ्रंट, क्या है बैक, क्या है क्यूज, एन क्यूज या डी क्यूज। और इसके और भी कई कई टाइप्स होते हैं, उन सबको भी आगे देखेंगे।